कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमपी पुलिस का जो है आप लोगों का 30 अक्टूबर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? पेपर आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और मात्र आप लोगों के पास 40 दिन का समय जो है यहाँ पे दिया गया हुआ है एग्ज़ाम हॉल में आज से। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो भर दीजिए। 29 जो है सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे, तो आपके पास 7-8 दिन जो समय बचा हुआ है उसमें फॉर्म को भर दीजिए अगर भरना है तो, ठीक है? और बेहतर तरीके से तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है एमपी पुलिस में। और अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में आपका एक सीट पक्का हो तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को पूछा गया है और इस बार जो है नया जो सिलेबस आप लोगों का मध्य प्रदेश पुलिस का जो आया हुआ है कांस्टेबल वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। और 100% है कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने उन सारे टॉपिकों को कवर करते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। तो बिल्कुल 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा और बिल्कुल बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कहीं न कहीं नोट कर लीजिएगा। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? ताकि इस तरीके के क्लास हम डेली ही इसी टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल ये क्लासेज आपको फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर आपके पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए, ठीक है? सभी लोगों के जवाब आना चाहिए। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 51A तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? फटाफट से आप लोगों को याद रखना है। ये कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछे गए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में किस योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगर उत्तर आपको मालूम है तो एबीसीडी करके बिल्कुल एग्ज़ाम जिस तरीके से होता है समझ लीजिए उस तरीके से आपको यहाँ पे फटाफट से अपने उत्तर देते रहने हैं, ठीक है? ताकि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे स्कोर करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी बेहतर होगा। तो भारत में किस योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई थी? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है विशेष ग्रामीण विकास योजना के तहत। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। बात की जाए कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बिग बैंग थ्योरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक मंदी की जो है स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कदम उठाया जाता है? देखिए आपके पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? देखिए इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के पूरे प्रश्नों को कवर किया था। उसके पहले वाले में आप लोगों के जो है मध्य प्रदेश जीके जो है पूरे के पूरे हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो देखिए एक-एक टॉपिक पूरा क्लियर जो है हम लोग यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि हर एक क्लास को देखिए, क्योंकि पूरे के पूरे अगर आप सब्जेक्ट पकड़ नहीं बनाएँगे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये भी आप लोग को मालूम है। तो बिल्कुल ही आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। सरकार व्यय बढ़ाती है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शुद्ध लोकतंत्र का जो है कार्यान्वयन क्यों जो है संभव नहीं है?
भारत में शुद्ध शुद्ध लोकतंत्र का जो है कार्यान्वयन क्यों जो है संभव नहीं है? ये प्रश्न अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर है जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जनसंख्या अधिक होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में अंधकार ऊर्जा का उद्देश्य क्या माना जाता है? ब्रह्मांड में अंधकार ऊर्जा का उद्देश्य क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड के जो है विस्तार को गति देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? भारत का पहला जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का पहला जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये था विक्रम साराभाई, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है देश की आर्थिक गति का जो है मूल्यांकन करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय कला शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय कला शैली नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके 9वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है आप लोगों के सामने है और 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है पिकासो चित्रकला है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पिकासो चित्रकला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष में डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की थी? हाल ही में भारत ने किस वर्ष में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर आपके 10वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे 2011 ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि किस भारतीय नेता ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था? किस नेता ने जो है कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो है वाक्य लाइन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने ये वाक्य दिया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 12वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से आप लोगों के उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है नाइट्रोजन, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपके सामने कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोगों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जिन्होंने भी बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा उनका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सौर कुंड मेला के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य सौर कुंड मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है हरियाणा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कराएंगे, वो भी फ्री में यूट्यूब पे, पूरे का पूरा सिलेबस। तो आप कोशिश करो कि डेली क्लास में आओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। भारत संसद में लोकसभा की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? भारतीय संसद में लोकसभा की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट उत्तर 15 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो बात की जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस का, तो जिनने बताया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए कि कौन सा जो है राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आप लोग आसाम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपके 19वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1950 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये तो दोबारा रिपीट हो गया, 1950। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन आपके सामने है। 20वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितनी भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके 21वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 21वें नंबर प्रश्न का अगर आपने राइट उत्तर बताया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन टैक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? वन टैक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है वन संपदा संरक्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक हड्डियां किस उम्र तक होती है? मानव शरीर में सर्वाधिक हड्डियां किस जो है उम्र तक होती हैं? ये प्रश्न आप लोगों से अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपके राइट उत्तर आएगा जन्म के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आज का होमवर्क रहेगा। ये प्रश्न तो सभी लोगों को मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल सभी लोग फटाफट से बताएंगे, जिनको मालूम नहीं है बिल्कुल कमेंट बॉक्स एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जनगण मन
जो है भारत का राष्ट्रीय गान, इसको जो है किसने लिखा है? जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान का जो है रचयिता कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिन्होंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए 10th लेवल का जो है ये एग्जाम है, तो बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को लेवल तुरंत ही मिल जाएगा कि हाँ इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह अपनी ध्रुव पर जो है उल्टा घूमता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने ध्रुव पर जो है घूमता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि ये है जो है बृहस्पति है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 27वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात की जाए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस नदी को भारत की जो है आत्मा नदी कहा जाता है? किस नदी को भारत की आत्मा नदी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 28वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी नदी को भारत की आत्मा नदी कहा जाता है? तो गंगा नदी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का जो है प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का जो है प्रावधान है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 29वें का राइट उत्तर अनुच्छेद 352, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1951-52, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी? क्वेश्चन आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं? ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो है तटीय देश कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो है तटीय देश कौन सा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा जो है तटीय देश कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो तटीय देश किससे जुड़ा हुआ है, किस राज्य से? राज्य है तो ये आप लोगों का गुजरात है, जिससे जो है ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का कौन सा शहर मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर है जिसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है गाजीपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर शहर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 35वें का राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए कि जो है मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या की बात की जाए तो 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताएंगे कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36। अगर 36वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 15, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नारी शक्ति के लिए किस भारतीय आंदोलन का जो है योगदान जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है?
नारी के लिए किस भारतीय आंदोलन जो है का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 37वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है महिला सशक्तिकरण आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का सबसे जो है बाहरी वायुमंडल स्तर क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल स्तर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 38वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कोरोना तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ये कोरोना कोविड-19 वाला नहीं है, ये कोरोना आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्वेश्चन नंबर 39 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिन्होंने बताया है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में 6 है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत का पहला जो है महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि सरोजनी नायडू, सुश्री सरोजनी नायडू आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सा जो है खनिज लोहे का मुख्य स्रोत माना जाता है? भारत में कौन सा जो है खनिज लोहे का मुख्य स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 41वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि हेमेटाइट तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस वर्ष में जीएसटी लागू किया गया था? भारत में किस वर्ष में जीएसटी लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो है जीएसटी 2017 में लागू किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा करने का जो है अधिकार किसके पास है? बताएंगे सभी लोग, फटाफट से जवाब आना चाहिए। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 43वें का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है राष्ट्रपति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 5 जून अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो है पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर, जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46 तो जिन्होंने बताया है कि 1900 जो है 26 ईस्वी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 47 तो जिन्होंने बताया है 1976 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कौन सा गैस होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कौन सा गैस है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे। 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य को मूल्य उत्पादन का राज्य कहा जाता है? भारत में किस राज्य को मूल्य उत्पादन का जो है राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। क्या होने वाला है आप लोगों के सामने, फटाफट से अगर आपने बताया हुआ है कि जो है उत्तर प्रदेश को जो है मूल्य उत्पादन का जो है राज्य कहा जाता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50वां अंतिम। इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सभी के उत्तर का इंतजार रहेगा हमें। फटाफट से जवाब आना चाहिए। और ये डेली ही क्लासेज आप लोग को शाम में 10:30 सॉरी सुबह के 10:30 AM पे मिलेगा। तो आप बिल्कुल ही इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना। अगर आप एमपी पुलिस में अगर इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। और पूरे के पूरे सिलेबस को आपको यहीं पे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? पूरा का पूरा सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।